5 अगस्त के बाद इमरान खान की बराह रास्त ये पहली गुफ्तगू है जो उन्होंने मीडिया पर्सन्स के साथ की। इमरान खान साहब ने आज की समाअत में ये कहा कि कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं, क्या अमेरिकन सफीर को अदालत बुलाएगी भी कि नहीं बुलाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज की व्लॉग में हम बात करने जा रहे हैं साइफर केस के हवाले से। बड़ी अहम अडयाला जेल में उसकी समाअत हुई है जिसमें 3 जो अहम पहलू हैं आज हम उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो जो इमरान खान साहब ने आज की समाअत में ये कहा कि कुछ लोगों को बुलाना चाहते हैं जिसमें साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और अमेरिकन एम्बेसी के हुकाम शामिल है। दूसरा, उन्होंने जो बात की कि जो बुशरा बीबी के हवाले से जो उनके साबका शौहर हैं उनके जो एक केस सामने आया है, पहले भी एक केस था इद्दत में निकाह का और अभी जिस तरह से उनका इंटरव्यू और केस जो सामने आया है, थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे। और तीसरा, जो खान साहब ने आज अपनी जेल में गुजरे हुआ टाइम और अपने जो कारकुनान है उनको मोटिवेट करने के हवाले से बात की है, थोड़ा उसको देखेंगे। और साथ में जो एक बात की जा रही थी कि खान साहब किसी किस्म की डील का या कोई मुज़ाकरात या दोबारा एस्टेब्लिशमेंट से बैक चैनल पर गुफ्तगू करने के ख्वाह हैं। और खालिद नईम लोधी साहब जो साबिक कोर कमांडर भावलपुर रहे हैं और साबिक सेक्रेटरी दफा रहे हैं, उनके हवाले से बहुत सी चीज़ें थी, थोड़ा उसको भी आपको बताते हैं। सबसे पहले यही बात कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से बातें ज़ेर गर्दिश थी कि खान साहब ने जेल में कुछ हुकाम से मुलाकात की है, कुछ लोगों ने उनसे मुलाकात की है और ये भी कहा जाता है कि साबिक कोर कमांडर भावलपुर खालिद नईम लोधी साहब जो हैं, जो साबिक सेक्रेटरी दफा भी रह चुके हैं, चेयरमैन पीटीआई के खासे क्लोज थे, करीब थे, उनको चेयरमैन पीटीआई ने अपने नुमाइंदे के तौर पर मुकर्रर किया है। और उनकी कोशिश है कि वो इस्टेब्लिशमेंट से, पाक फौज से दोबारा से मुज़ाकरात करें और कोई डील या कोई अपने लिए जो कुशन पैदा करने की कोशिश करें। लेकिन आज इमरान खान ने इन दोनों चीज़ों की तरदीद कर दी कि किसी किस्म का ना ही उन्होंने कोई अपना ऐसा बंदा मुकर्रर किया है जो जाके उनके बिहाफ पे कोई मामला बेहतर करने के हवाले से कोई काम करे, या जिस तरह की ये खबरें भी आ रही थी कि खान साहब से जेल में कुछ लोगों ने मुलाकात की है और वो एस्टेब्लिशमेंट की जानिब इशारा था और आगे फ्यूचर के हवाले से कोई बातें हुई हैं। तो ये सारे का सारा तासुर जो है खान साहब की जानिब से आज ज़ाइल कर दिया गया है और कहा गया कि इस किस्म की कोई बात नहीं है। दूसरा, साइफर केस के हवाले से एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक स्टैंस रहा है, बल्कि जब खान साहब ने उसको परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में साइफर की कॉपी को लहराया भी था तो उसमें भी कहा गया था कि जी एक पाकिस्तान से इन हाउस कोई यहाँ से चीज़ें मैनेज हुई, यहाँ से चीज़ें जो है साइफर, बल्कि खान साहब ने बाद में कहा कि पाकिस्तान से ओरिजिनेट हुआ और हुसैन हक्कानी के जरिए इस तरह यहाँ से जाकर अमेरिका में डोनाल्ड ब्लूम और ये सारा मामला हुआ। अब खान साहब ने क्योंकि 12 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद होना है और खान साहब ने इस हवाले से कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा और साथ में अमेरिकी एम्बेसी का कोई नुमाइंदा या पाकिस्तान में जो एम्बेसडर हैं उनको गवाह के तौर पे बुलाना चाहता हूँ। तो ये बड़ी पेशरफ्त होगी। इससे कबल हमने देखा कि आज तक परवेज़ मुशर्रफ साहब का एक ट्रायल था जिसके लिए कभी वो निकलते थे, ऑल्दो वो साबिक आर्मी चीफ थे, रास्ते में कोई मुख्तलिफ नौइयत की चीज़ें आ जाती थी, कभी बम आ जाता था, कभी उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी, तो उनको उस तरह से कोर्ट में पेश नहीं किया जाता रहा। अब ये एक तो फिर से एक आर्मी चीफ इस तरह के केस में उसको पेश किए जाने के हवाले से खान साहब ने बतौर गवाह कहा है। अब इसके ऊपर कितना अमल दरामद होता है और अगर जनरल बाजवा पेश नहीं होते, वो नहीं इस केस का हिस्सा बनते, तो उसके बाद इस ट्रायल की जो है वो अहमियत क्या रह जाएगी और इस केस के ऊपर जो खान साहब को सजा होगी उसकी क्या अहमियत रह जाएगी। बाकी अमेरिकी हुकाम मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी भी तौर पे एक सियासी या केस कह लें या एक पाकिस्तान का विद इन कंट्री इस तरह का केस है, जो डिप्लोमेट्स होते हैं उनको इम्यूनिटी होती है, वो इस तरह के केसेस में पेश हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते, इस पर भी आईनी और कानूनी जो माहिरीन है उनको देखना होगा। लेकिन अगर अमेरिकन सफीर को अदालत बुलाती है तो फिर आगे सारी चीज़ें क्या होगी और क्या अमेरिकन सफीर को अदालत बुलाएगी भी कि नहीं बुलाएगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। और इन सारे जवाबात लिए बगैर अगर इसके जो साइफर केस है इसका कोई फैसला सामने आता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या होगी, उसको कौन कबूल करेगा। बाकी खान साहब ने जिस तरह अपने कारकुनान को कहा कि डटे रहें, आगे मुश्किल हालात हैं, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी का भी तस्करा किया, आपने दौर की भी बातें की, क्योंकि आज पहली समाअत है जिसमें 7 रिपोर्टर्स जो डिफरेंट चैनल्स को रिप्रेजेंट करते थे उनको अडयाला जेल के अंदर जाने की इजाज़त दी गई। और 5 अगस्त के बाद इमरान खान की बराह रास्त ये पहली गुफ्तगू है जो उन्होंने मीडिया पर्सन्स के साथ की है। इससे पहले हम देख रहे थे जो भी खबरें अंदर से आ रही थी, कोई ना कोई रावी था, उनकी फैमिली मेम्बर्स थे या फिर कोई वकील रहनुमा था जो अंदर से आके बात करता था, एक बयान देता था, दूसरा उसकी कॉन्ट्रोडिक्शन या उसकी जो है तरदीद कर देता था। जिस तरह चेयरमैनशिप का जो पूरा मामला था उस पर भी हमने देखा कि मुख्तलिफ जो वकला थे उनका मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन जो शेर अफजल मरवत है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू था वो हमने देखा कि सच साबित हुआ और वही जो खबर उन्होंने दी थी वो सच साबित हुई। तीसरी जो आज खान साहब ने एक बात की वो बुशरा बीबी के हवाले से है और कहा जी मैं हल्फन कह सकता हूँ
कुरान पाक पे ओथ लेकर कह सकता हूँ कि बुशरा बीवी का मैं जो पहली बार चेहरा है वो मैंने निकाह के बाद का था। अभी मामला ये है कि जिस तरह से खावर मलेका साहब ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा कि वो आउट ऑफ सिटी थे, खान साहब घर आते थे, बुशरा बीवी बनी गाला आके रहने लग गई, उनका अपना घर है और वहाँ पे उनकी मुलाकातें होती रही, एक नेगेटिविटी फैलाने की या पैदा करने की कोशिश की गई और ये तासुर दिया गया कि जिसका खान साहब के और बुशरा बीवी के कोई नाजायज़ ताल्लुकात थे बिफोर मैरिज, निकाह से पहले, तो ये एक तासुर दिया गया जिसको आज जाहिर किया चेयरमैन PTI। उन्होंने कहा इस किस्म की कोई बात नहीं और हल्फन कोई कह रहे हैं और जब कोई हल्फ ले लेता है, जब अल्लाह ताला को गुप्त सुना लेता है, ये पूरा मामला अब अल्लाह ताला और खान साहब के मुँह पे आ गया। अब इसको किस तरह से हम वेट नहीं कर सकते, इसके ऊपर रोज़े क़यामत को जवाब देना पड़ेगा अगर वो सच्चे हैं कि वो झूठे हैं। लेकिन जो एक खावर मलेका की जानिब से छुट्टी की बराह रास्त चेयरमैन PTI इमरान खान ने उसको बड़ा जवाब दिया है। इससे कबल बुशरा बीवी जो है वो अदालतों में पेश होती हैं, यहाँ पे नॉर्म्स हैं, वैल्यूज़ हैं, ख़वातीन से वैसे भी लोग इस्तिराब करते हैं इस तरह की बात करने से। तो किसी ने अभी तक बुशरा बीवी से जो क्वेश्चन नहीं पूछा कि खावर मलेका साहब के साथ जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं इस पर कितनी हकीकत है, कितनी सदाकत है, लेकिन आज जो है बराह रास्त चेयरमैन PTI इमरान खान ने इसका जवाब दिया। 12 दिसंबर की डेट दी गई है जिन चार्ज फ्रेम किया जाएगा। हॉलीडे से पहले भी चार्ज फ्रेम किया गया था लेकिन उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था, उस कार्रवाई को जो तलगत करार दे दिया था। और अब दोबारा से इसकी कार्रवाई होगी और ये सब के सब अलाउ होंगे, वो जाकर पूरी कार्रवाई को देखेंगे। लेकिन सूरत हाल तब इंटरेस्टिंग होगी, इंटरेस्टिंग फेज़ में जाएगी जबकि जिन लोगों का नाम आज चेयरमैन PTI ने दिया है क्या ये लोग सब साइफर केस का हिस्सा बनते हैं। अगर ये नहीं बनेंगे तो सवाल वहीं का वहीं है कि इस पूरी कार्रवाई की क्रेडिबिलिटी क्या होगी। अगर वाजिब पेश नहीं होते अमरीकी हुकाम ऑल्दो पाकिस्तान में कवानीन और डिप्लोमेटिक कम्यूनिटी की वजह से उनकी क्या कानूनी हैसियत होगी पेश होने या ना होने के हवाले से, लेकिन जब इसका फ़ैसला लिखा जाएगा तो सारे के सारे मुहर्रिकात जो है ये जवाब तलब